अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग है बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे से कमेंट करके अपने दे। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है? आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं एक स्टोरी बिहाइंड सूरत नास एंड फलक। तो टाइम वेस्ट के बगैर मैं कहने लगी अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब से देखते हैं ये स्टोरी और सुनते हैं स्टोरी बिहाइंड सूरत नास की स्टोरी की और सूरत नास एंड सूरत फलक की क्या स्टोरी है। नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मांद हो जाए। एक दिन मदीना मुनौरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन बह दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ेह बीमारी नजर नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब थकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था, और सबसे बड़ी बात यह कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा कराम राज़ियल्लाह अन्हु देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। देखो, हमारा नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं। ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है। क्या सुना तुमने? नबी की तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह करे सब खैर हो। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो ये सब कर रहा है? एक पोशीदा शर काम कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंदेशे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी, बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। लबीद बिन एसाम जो मदीना में रहने वाला एक यहूदी जादूगर था। ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से बहुत जलता था। मोहम्मद तो मदीना में सबका प्यारा बन जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे और मदीना में अमन और ईमान की रोशनी छा गई थी। लेकिन लबीद को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल हसद की आग से भरा हुआ था। ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? नबी की वजह से। इसलिए उसने एक घिनौनी साजिश की। अब देखो, ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से काम करेगा। उसने सिहर किया, यानी काला जादू, जो शैतान की मदद से किया जाता है। लबीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए, फिर उन पर जादू किया। अब ये सब मेरे जादू के तहत आएगा। उसने 11 गिरहें बांधे। हर गिरा में ताकत और शैतानी असर। ये अब कामयाब होगा। और फिर उन्हें जरवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। ये कुनवा मदीना के करीब था और वहां कोई नहीं जाता था। अब तो मोहम्मद परेशान हो जाएगा। अब नबी आद कमजोर हो जाएंगे, उनकी याददाश्त कमजोर होगी और शायद पैगाम इस्लाम रुक जाए। ये एक छुपी हुई साजिश थी जो अंधेरे में की गई, जहां कोई देख न सके। मदीना के लोगों को इस साजिश की खबर न थी, लेकिन ये शर खामोशी से फैल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुर असर कर रहा था। मदीना में दिन गुजर रहे थे और ये साजिश अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अब ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है।
जहां अल्लाह की तरफ से मदद आई। अल्लाह ने अपना फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दो खूबसूरत सूरतें लाए, सूरुल फलक और सूरुल नास। ये दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सूरतें पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। अब तक की उदासी और खौफ की फिजा अब तब्दील होने लगी थी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि शैतान के शर से, जादू के असर से और इंसानों की बुराई से पनाह मांगो। सूरुल फलक में अल्लाह फरमाता है कि फज्र के रब से पनाह मांगो जो मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, ग्रहों में फूंकने वालों के शर से और हसद करने वाले के शर से बचाता है। और सूरुल नास में लोगों के रब से, लोगों के बादशाह से, लोगों के माबूद से पनाह मांगो जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से जो इंसानों और जिनों में से होते हैं। ये दोनों सूरतें जैसे एक रोशनी की किरण थी जो मदीना के अंधेरे को चीर रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ये देखकर खुश हुई क्योंकि अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये सूरतें लाए बल्कि ये भी बताया कि जादू का सामान कहाँ छुपा है। मदीना के लोगों को अभी खबर न थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा अब इस राज को खोलने वाले थे। सहाबा को जब ये खबर मिली तो उनके दिल खुश हो। अल्लाह का शुक्र है, शिफा मिल गई, नूर आ गया, अल्लाह की मदद। ये वक्त था जब अंधेरा खत्म होने लगा और नूर फैलने लगा। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें देकर पूरी उम्मत को हिफाजत का तरीका सिखाया। उन्होंने फरमाया कि लबीद बिन ऐसाम नामी यहूदी ने जादू किया है और उसने जो गिरहें बांधी हैं वो जरवान नामी कुनवे में हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुनवे से वो सामान निकालो। हजरत अली राज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा कराम राज़ियल्लाहु अन्हु रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वो कुनवा था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुनवे में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 गिरहें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बांधी गई थी। हर गिरा में शैतानी असर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने वो सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरजुल फलक और सूरुल नास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरा खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरा खुली और यूं हर आयत के साथ एक गिरा टूटती गई। ये एक मोजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्मत पिघलती गई, वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वें आयत पर आखिरी गिरा खुली और जादू का सारा असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गरहें खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब ये खबर मिली तो सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा ने कुनवे से वो सामान निकाल कर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन ऐसाम का मामला सामने आया जो ये जादू करने वाला था तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और माफी का मुजाहिरा किया।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उन्हें भी मुआफ कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। लबीद को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये दोनों मक्की सूरतें हैं जो कुरान के आखिरी हिस्से में हैं और उन्हें मुआवज़तैन कहा जाता है, यानी सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि आपसे सूरत नास और सूरत फलक के बारे में सुने। हमने ऑलरेडी ये वीडियो देखी थी जिसमें हमने जी वो कहते जिन की स्टोरी सुनी थी कि ना किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। हमने ये ऑलरेडी स्टोरी सुनी थी, लेकिन आज हमने स्टोरी सूरत नास और सूरत फलक में सुनी है कि सूरत नास और सूरत फलक में जो सा था ये आयतें आई थी, जिसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़ना स्टार्ट की तो उसके बाद जो सा था वो धागों की गिरा खुद ब खुद खुलना स्टार्ट हो गई। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।